Good afternoon, dear students. Today we are going to start exercise 8.3. Yesterday we have learned intersecting line segments, perpendicular lines, parallel lines and angle. Take a short revision. Intersecting lines कौन सी होती हैं? When two lines intersect at a common point. Two lines किसी कॉमन पॉइंट पर क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए या फिर क्रॉस कर जाए, वो पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। और वो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ए बी एंड सी डी क्या ही, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट आर एस एंड एक्स वाई आर इंटरसेक्टिंग एट ओ। टू लाइन सेगमेंट किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए, वो क्या होगा, कौन सी लाइन होंगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्या, परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन ए वर्टिकल रे लाइन और लाइन सेगमेंट, या तो रे लाइन सेगमेंट कुछ भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल पर मीट कर जाए क्या, वर्टिकल लाइन रे लाइन सेगमेंट कुछ भी, और वो जब मीट करेगी वो कौन सी लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइंस। ये कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, जो ऐसे होती है, ये कौन सी लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था रेलवे ट्रैक। टू लाइंस आपस में कभी नहीं मिले, दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहे, वो लाइंस कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस। लाइंस विच नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दोनों के बीच में अगर हम इनको राइट साइड या लेफ्ट साइड कितना भी एक्सटेंड कर ले, दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, इक्वल। वो कौन सी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्या है, एंगल। व्हेन टू रेज, ये क्या है, रे ए बी एंड रे बी सी किसी कॉमन पॉइंट पर मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। कॉमन पॉइंट क्या है दोनों के बीच में, बी पॉइंट पर क्या कर गई, ये मीट कर गई। अब ये किसकी फॉर्म में आ गई, एंगल की फॉर्म में। एंगल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। और एंगल को कैसे राइट करते हैं, जिस पॉइंट पर वो मीट कर रही है, जो वर्टेक्स पॉइंट होगा उसको हम सेंटर में राइट करेंगे, मिड में राइट करेंगे, एंगल ए बी सी। नाउ एक्सरसाइज 8.3, लेबल द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम। हमें जो फिगर्स दिए हुए हैं इनके नेम को राइट करना। फर्स्ट फिगर क्या है, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल पर लाइन कौन सी मीट करी है, वर्टिकल लाइन। हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर वर्टिकल लाइन मीट करती है तो वो कौन सी लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पर वर्टिकल लाइन मीट करती है तो कौन सी लाइन होती है, वो परपेंडिकुलर लाइन। अब ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सी है, वर्टिकल। ये कौन सी लाइन हो गई, परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट क्या है, अब ये 3 लाइंस दे दी, हमें पता है ये कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होंगी, इनको कितना भी एक्सटेंड कर ले, इनके बीच में क्या रहेगा, डिस्टेंस इक्वल। ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट कौन सी लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, वर्टिकली। ये कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट किसकी फॉर्म में है, ये अब एंगल की फॉर्म में है। ये क्या है, टू रेज किसी कॉमन पॉइंट पर क्या करी है, मीट करी है। क्या होगा इनका कॉमन पॉइंट, किसकी फॉर्म में है, ये एंगल की फॉर्म में है। ये किसकी फॉर्म में होगा, जब लाइंस किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए तो वो क्या होगा, इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट। ये कौन सी दी हुई, लाइन सेगमेंट दी हुई। लाइन तो क्या होंगी, जिनके एंड पॉइंट नहीं हो। अब इनके क्या, दोनों के एंड पॉइंट क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। ये किसकी फॉर्म में है, एंगल की फॉर्म में है। ये किसकी फॉर्म में है, परपेंडिकुलर लाइन की फॉर्म में है। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकली।
कहाँ मीट कर गई है? वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल पे मीट कर गई, इट मीन्स परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये कौन सी लाइन होगी? परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सी है? वर्टिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। अब हमें 4 पार्ट के अंदर डिफरेंस को राइट करना है। फर्स्ट क्या है? ए लाइन एंड ए रे। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर? लाइन के क्या होते हैं? 2 एंडलेस पॉइंट होती है। लाइन क्या होती है? 2 एंडलेस पॉइंट होती है। बट रे क्या होती है? रे में 1 एंड पॉइंट होता है एंड अदर इज एंडलेस पॉइंट। सेकंड क्या है? ए लाइन एंड ए लाइन सेगमेंट। लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइन सेगमेंट में नो एंड पॉइंट होते हैं। थर्ड क्या है? ए रे एंड ए लाइन सेगमेंट। रे में 1 एंड पॉइंट होता है बट लाइन सेगमेंट में नो एंड पॉइंट। ए स्ट्रेट लाइन एंड ए कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल कर सकते हैं, बट कर्व लाइन को हम विद द हेल्प ऑफ स्केल नहीं कर सकते। फर्स्ट क्या है? ए लाइन एंड ए रे। A line has no end point, a ray has 1 end point and other is endless point. Next क्या है? A line and a line segment. लाइन के अंदर क्या होता है? A line has no end point. लाइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है? A line segment has 2 end point. लाइन सेगमेंट के अंदर कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? A ray and a line segment. A ray has 1 end point. रे के अंदर 1 एंड पॉइंट होता है बट लाइन सेगमेंट के अंदर 2 एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेट लाइन एंड ए कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। स्ट्रेट लाइन को हम स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं बट कर्व लाइन आर नॉट ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। स्ट्रेट लाइन तो ये होती है, कर्व लाइन हमारी ऐसी शेप की होती है, हम इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना। ए पार्ट इज ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन डैश साइड्स। लाइन को हम बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। ए लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट। ए रे हैज डैश एंड पॉइंट। रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 1 एंड पॉइंट। 2 लाइन्स कैन डैश एट 1 पॉइंट ओनली। 2 लाइन्स कितने पॉइंट पर मीट करती हैं? 1 पॉइंट पर। क्या आ जाएगा यहाँ पर? मीट। 1 पॉइंट पर 2 लाइन्स क्या करती हैं? मीट करती हैं। व्हेन 2 रेज और लाइन सेगमेंट्स मीट एट ए पॉइंट दे फॉर्म एन। जब 2 रेज या 2 लाइन सेगमेंट्स किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, ये क्या है? 2 रेज कॉमन पॉइंट पर मीट कर गई। यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट ये किसकी फॉर्म में आ गया? अब एंगल की फॉर्म में। क्या आ जाएगा? एंगल। डैश लाइन्स आर ऑलवेज एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कौन सी लाइन है जिनमें इक्वल डिस्टेंस रहता है? ये लाइन्स कौन सी होंगी? पैरेलल लाइन्स। क्या आ जाएगा यहाँ पर? पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फिगर दिया हुआ है। द गिवन फिगर हैज डैश लाइन सेगमेंट। गिवन फिगर के अंदर कितने लाइन सेगमेंट? अब हम काउंट करेंगे। ये क्या है? फर्स्ट लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 5 6। अब ये कंप्लीट 8 और ये कंप्लीट 9। कितने लाइन सेगमेंट है टोटल? 9। हम यहाँ काउंट करते हैं। देखो 1 2, ये 2 कहाँ तक है? यहाँ तक। एंड ये 3, ये 4 कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 7। अब जो ये कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 8। अब यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट कितना हो गया? 9। कितने लाइन सेगमेंट है टोटल? 9 लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट। अब हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कौन सा है और सेकंड लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट कौन सा है। जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है वो तो हमें दिख ही रहा है, A to H। A H क्या होगा?
लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, अब हमें सेकंड लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट को देखना है। अब हम अपने स्केल से मेजर करेंगे, स्केल को हम ए पर प्लेस करेंगे, ए से हम जो एच है एच तक मेजर करेंगे, कितने हैं, ए से एच तक मेजर किया तो कितने आ गया, 11 सेंटीमीटर आ गया। ये तो क्या सबसे लॉन्गेस्ट। सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, ए से अब जी तक काउंट करेंगे, ए से जी तक कितना है 9.5। अब यहाँ हम बी से काउंट करेंगे, बी से काउंट करेंगे तो जो एच है एच पर भी कितना आ रहा है 9.5। तो सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, ए जी एंड बी एच, ए जी और बी एच, ये कौन से हो गए सेकंड लॉन्गेस्ट। और जो लॉन्गेस्ट है वो क्या है ए टू एच, ए एच लॉन्गेस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोर अबाउट एंगल्स। अब हमें एंगल्स को अब तक कितना रीड किया था कि एंगल्स टू रेज से बना होता और दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ये क्या है, टू लाइंस, टू रेज, सॉरी ये क्या है, टू रेज। टू रेज सिंगल पॉइंट पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगे, और जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगी वो कौन सा पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। वाई क्या है यहाँ पर, वाई वर्टेक्स। वाई एक्स एंड वाई जेड, ये क्या है दोनों रे, वाई एक्स एंड वाई जेड आर रेज। जब भी हम एंगल के नेम को राइट करते हैं, एंगल का नेम हम ऑलवेज 3 लेटर के अंदर राइट करेंगे। एंगल के लिए कौन से सिंबल का यूज करते हैं, हम ऐसे सिंबल का यूज करते हैं। एंगल के नेम को राइट करने के लिए हम ऑलवेज 3 लेटर का यूज करेंगे। एक्स वाई जेड, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को हम सेंटर में राइट करेंगे। जब भी एंगल को राइट करेंगे वर्टेक्स को हम मिड में राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे नेम को, एंगल एक्स वाई जेड। अब वाई क्या है यहाँ पर, वर्टेक्स पॉइंट, वर्टेक्स को हमने सेंटर में राइट किया। सपोज एक और एंगल लेते हैं हम, ये एंगल है पी क्यू आर। अब हमें एंगल का नेम राइट करना है, एंगल क्यू क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स को हम सेंटर में राइट करेंगे, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। अब एंगल के अंदर कुछ इंटीरियर पॉइंट होते हैं और कुछ एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। इंटीरियर पॉइंट कहाँ होते हैं और एक्सटीरियर पॉइंट कहाँ होते हैं। जो एंगल के स्पेस के जो अंदर पॉइंट होते हैं और जो एंगल के बाहर के पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट बाहर गिवन है, कुछ पॉइंट अंदर गिवन है। पॉइंट के नेम दे देते हैं हम, ए बी सी पी क्यू आर। अब हमें बताना है ये पॉइंट कौन से इंटीरियर पॉइंट है एंगल में और कौन से एक्सटीरियर पॉइंट हैं। All the points marked within the space enclosed by the arms, ये क्या है, एक्स वाई और वाई जेड। एंगल की क्या होंगे ये दोनों, साइड या आर्म। वाई एक्स या वाई जेड ये दोनों क्या हैं, एंगल की साइड। जो एंगल के अंदर पॉइंट ड्रॉ किए हुए हैं वो कौन से पॉइंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट। और जो एंगल के बाहर पॉइंट होते हैं ये कौन से पॉइंट होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। एंगल के अंदर के पॉइंट को हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट और एंगल के बाहर के पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। एंगल में हमने क्या रीड किया है, एंगल को हम 3 लेटर के अंदर राइट करेंगे। जो भी वर्टेक्स होता है वर्टेक्स को हम ऑलवेज सेंटर के अंदर राइट करेंगे। एंगल के जो अंदर पॉइंट होते हैं वो कौन से पॉइंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट। एंगल के बाहर पॉइंट होंगे वो कौन से होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। जो वाई एक्स और वाई जेड है ये क्या होंगे, एंगल की साइड या फिर इसको हम बोल सकते हैं एंगल की आर्म। नेक्स्ट क्या, एक्सरसाइज 8.4। इन द गिवन फिगर नेम दी। फिगर गिवन हमें नेम को राइट करना है। ये क्या है, एंगल। एंगल कौन सा एंगल होगा, एंगल पी क्यू आर। जो क्यू है क्यू को हम मिड में राइट करेंगे, एंगल पी क्यू आर। आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल की आर्म्स या साइड्स ऑफ द एंगल कौन सी होंगी, पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू एंड क्यू आर। नेक्स्ट क्या है, वर्टेक्स। जहां पर इंटरसेक्ट करती है, मीट करते हैं, वो पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, क्यू। वर्टेक्स क्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन द गिवन फिगर नेम द, अब हमें फिगर के अंदर नेम राइट करना है। वर्टेक्स क्या है, डी। पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल ADC, एंगल ADC, ADC, ये कंप्लीट एंगल कौन सा होगा, ADC। अब हमें इंटीरियर पॉइंट को राइट करना है, जो अंदर है TRSP, ये कौन से हो गए, इंटीरियर पॉइंट। और एक्सटीरियर जो बाहर है MN, ये क्या हो गए, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल। नेक्स्ट क्या, ड्रॉ एन एंगल एंड नेम इट, आल्सो नेम इट्स आर्म्स एंड वर्टेक्स। अब हमें कोई भी एंगल ड्रॉ करना है, सपोज हमने ये एंगल ड्रॉ किया, अब हमें नेम राइट करने हैं। ये लिया हमने PQR, फर्स्ट क्या राइट करना है हमें, आर्म्स। आर्म क्या होंगे इसकी, PQ एंड QR, ये क्या है, आर्म। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है इसके अंदर, Q। नेक्स्ट क्या, नेम द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर के अंदर हमें एंगल्स के नेम को राइट करना है। अब इसके अंदर कितने एंगल हैं, 3 एंगल। फर्स्ट एंगल क्या होगा, ADC, एंगल ADC। सेकंड क्या होगा, ADB, ये भी क्या है, एंगल, एंगल ADB। थर्ड क्या होगा, एंगल BDE, एंगल BDE। कितने एंगल्स हैं इसके अंदर, 3 एंगल्स, एंगल ADC, एंगल ADB, एंगल BDE। सो बेटा एक्सरसाइज 8.4 क्या हो गई आपकी, कंप्लीट। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 8.3 एंड 8.4 को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स को हम कल से स्टार्ट करेंगे।